व्यूअर्स, समुंदर की स्याह रातों में एक ऐसा काफिला रवाना हुआ था जो सिर्फ कश्तियों का नहीं बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीदों का कारवां था। मगर सहयूनी बर्बरियत ने उन कश्तियों को खून में डुबोने की कोशिश की है। इस्राएली बहरिया ने गजा जाने वाली ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को घेर लिया, दर्जनों जहाज़ों पर धावा बोला और सैकड़ों रज़ाकारों को हथकड़ियां पहना दी गईं। सवाल यह है कि क्या आलमी कवानीन सिर्फ इसराइल के मुफाद के लिए हैं? क्या बैनुल-अक़वामी पानियों में जुल्म और दहशत की इजाज़त है? आज हम बात करेंगे उस मुहासरे की जिसने गजा के बच्चों से रोटी और दवाई छीन ली है, और इस मुज़ाहमत की जो दुनिया के हर कोने में एहतजाज की सूरत में आग बनकर फैल रही है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, स्मूथ फ्लोटेला में शामिल गजा मुहासरा तोड़ने वाला पहला जहाज कौन सा है? ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की कश्तियों में सवार 450 से ज्यादा रजाकार गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अरकान को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा? इसराइल ग्लोबल फ्लोटेला से गिरफ्तार अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? हुकाम ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी हिरासत में ले लिया है। इसराइल के ज़ेरे हिरासत गजा स्मूथ फ्लोटेला में मुत्तादिद कवैती और बहरीनी शहरी शरीक हैं। कुवैत और बहरीन की इसराइल को वार्निंग जारी कर दी गई है। गजा स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली कार्रवाई, आलमी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इसराइल को बड़े सरप्राइज मिल गए जिनसे नेतन्याहू की नींदें हराम हो गई हैं। व्यूअर्स, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले के बाद कोलंबिया ने इसराइली सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। स्मूथ फ्लोटेला पर हमले के बाद मगरबी और यूरोपीय ममालिक में एहतजाज और हड़तालें हैं। इसराइली सफीर को तलब कर लिया गया। मुल्क बदरी का सिलसिला जारी है, जबकि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान ने इसराइली फौजियों का खाना ठुकरा दिया है। उधर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल तुर्क कप्तान ने तारीख रकम कर दी है। इतलात ये हैं कि जहाज मैकिनो गजा का मुहासरा तोड़ने में कामयाब हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनान से ताल्लुक रखने वाला जहाज सहयूनी फौज को चकमा देकर साहिल पर जा पहुंचा है, जिसे तुर्किया से ताल्लुक रखने वाले कप्तान ऑपरेट कर रहे थे। जहाज के गजा पहुंचने पर इसराइली फौज ने उसे हाईजैक कर लिया। इसराइली बहरिया ने आलमी तवज्जो का मरकज बनने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के कई जहाज़ों पर धावा बोलकर उन्हें कब्जे में ले लिया है और उन पर सवार कारकुनान को हिरासत में लेकर इसराइल मुंतकिल कर दिया गया है। फ्लोटेला के ट्रैकिंग सिस्टम ने खबर दी है कि अब तक कम अज कम 39 कश्तियों को रोका जा चुका है। डेटा के मुताबिक अभी भी एक कश्ती गजा की जानिब रवां दवां है। ट्रैकर के मुताबिक 44 में से 20 जहाज सुबह 5:28 तक इसराइली अफवाज की तहवील में आ चुके थे। ग्लोबल फ्लोटेला में शामिल कारकुनान में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी की इतलात सामने आई हैं। काफिला खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान गजा पहुंचाने के मिशन पर था। मुंतज़मीन के मुताबिक इसराइली फौजी अल्मा और साइरस नामी कश्तियों पर चढ़ गए और तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया। वहीं गिरफ्तार होने वालों में आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। इसराइली फौज ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बेड़े पर कार्रवाई करते हुए तकरीबन 42 कश्तियों में सवार 450 से ज्यादा गैर मुल्की कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। इस कार्रवाई पर इसराइल को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। व्यूअर्स, राइटर्स के मुताबिक लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाया गया है कि इसराइली फौजी जो हेलमेट और नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे कश्तियों पर सवार हो रहे हैं, जबकि कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने हाथ उठाए बैठे दिखाई दिए हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्दीक की है कि बेड़े में शामिल 450 से ज्यादा रजाकारों को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तहवील में ली जाने वाली कश्तियों को अशदोद बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ से समाजी कारकुनान को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। उधर फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती मैरियंट के बारे में मुंतज़मीन ने तस्दीक की है कि वो कार्रवाई के बाद भी सफ़र जारी रखे हुए है। मुंतज़मीन के मुताबिक मैरियंट कश्ती जुमेरात की शब गजा से 80 नॉटिकल मील और उस मुकाम से 10 नॉटिकल मील के फासले पर थी, जहां इसराइल ने दीगर कश्तियों को रोका था। जबकि अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि कश्ती मैकिनो गजा की समुद्री हदूद में दाखिल हो गई है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला कमेंट्री के नाम से मंसूब एक्स अकाउंट ने दावा किया है कि मैकिनो कश्ती तारीख रकम करने के करीब थी। ये गजा पर इसराइली नाकाबंदी तोड़ने वाला 2009 के बाद से
पहला जहाज बनने से सिर्फ चंद मिनट दूर रह गया है। ग्लोबल फ्लोटेला का ये काफिला 31 अगस्त को स्पेन से रवाना हुआ था और इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक की कश्तियां इसमें शामिल होती गईं। इसराइली बहरिया ने फ़लस्तीनी हदूद से तकरीबन 70 नॉटिकल मील की दूरी पर काफिले को निशाना बनाया था। इसराइली हुकाम ने मीडिया को बताया कि इंतबाह के बावजूद गजा की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर उन अफराद को हिरासत में लेकर इसराइल की सरजमीन पर लाया जाएगा। इसराइली हुकाम के बकौल इसराइल में ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उन अफराद को उनके अपने अपने मुल्क भेज दिया जाएगा। इसराइली हुकाम ने दावा किया है कि कश्तियों को रोकने और गिरफ्तारियों के अमल के दौरान फौजी निहायत नरमी से पेश आए और कोई गैर कानूनी कदम नहीं उठाया गया, लेकिन इसराइल हुकाम मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। इसराइल की नेवी और दीगर फोर्सेस ने फ्लोटेला के जहाज़ों पर धावा बोला और बास कश्तियों पर केमिकल भी फेंका और उससे कबल इसराइली फोर्सेस ड्रोन अटैक भी कर चुकी है। इसराइल का ये दावा है कि इमदाद किसी बैनुल-अक़वामी तंजीम के जरिए भी भेजी जा सकती थी। उसके लिए ये रास्ता चुनना हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसराइल अपनी हठधर्मी बरकरार रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर किसी भी इंसान को खुले समुंदर में सफ़र करने की खुली इजाज़त देता है, लेकिन इसराइल आलमी कवानीन की खुल्ला खिलाफ वर्जियां करता आ रहा है। वेयर्स, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक फ़लस्तीन पर काबिज इसराइली फोर्सेज ने गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में शामिल आखिरी कश्ती को भी हिरासत में ले लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया है। अरब मीडिया की जानिब से बताया गया था कि सिर्फ एक कश्ती गजा की जानिब रमा दमा है। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार हैं और ये कश्ती गजा की समुद्री हदूद से तकरीबन 39 नॉटिकल मील दूर है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुध से अब तक इसराइली फौज 40 से ज़ायद कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। कश्तियों में सवार तकरीबन 400 से ज़ायद कारकुनान को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिनमें से 200 से ज़ायद कारकुनान को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइल की जानिब से हिरासत में लिए गए अफराद में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल हैं। आपको बताएं कि इसराइली मीडिया के मुताबिक स्मूथ फ्लोटेला के 200 अफराद को सहराए नकब की जेल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, जबकि डिपोर्ट किए जाने तक फ्लोटेला के इमदादी कारकुनान जेल में कैद रहेंगे। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जेल मुंतकली की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। आपको यहाँ यह भी बताएं कि कुवैत और बहरीन की वजारत खारजा ने कहा है कि गजा स्मूथ फ्लोटेला में शरीक उनके मुताद्दिद शहरियों को इसराइली हुकाम ने हिरासत में ले लिया है और खलीजी ममालिक सूरत हाल पर गहरी नज़र भी रखे हुए हैं। कुवैती वज़ीर खारजा अब्दुल्ला अली ने अपने बयान में कहा है, वजारत ज़ेरे हिरासत शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जल्द अज जल्द रिहाई यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। कुवैती वज़ीर खारजा अब्दुल्ला अली ने जोर दिया है कि कुवैती शहरियों की फलाह व बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। बहरीन की वजारत खारजा ने भी कहा है कि वो इसराइली अफवाज के हाथों खलीज ताउन कौंसिल के दीगर अफराद के हमरा ज़ेरे हिरासत बहरीनी शहरियों की हालत पर गहरी नज़र रखे हुए है, जिसका मकसद उन्हें जल्द अज जल्द रिहा करवाना है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि बहरीन की वजारत खारजा ने कहा है कि तल अवीव में हमारा सफारत खाना मुतल्लिका फरीकों से राब्ते में है ताकि उनकी बहिफाजत वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। तकरीबन 45 बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल आलमी स्मूथ फ्लोटेला ने गुज़िश्ता माह गजा के लिए अपना सफ़र शुरू किया था, जिसमें दुनिया भर के 46 मुल्कों के सियासतदान और कारकुनान शामिल हैं। इस बहरी काफिले का मकसद फ़लस्तीनी सरजमीन का इसराइली मुहासरा तोड़ना है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा ने कहत का ऐलान कर दिया है। दोनों इतलात में ज़ेरे हिरासत कुवैती या बहरीनी शहरियों की तादाद अभी तक नहीं बताई गई है। गजा के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला इसराइल ने बैनुल-अक़वामी पानियों में रोककर कब्जे में ले लिया है। इस फ्लोटेला में 44 ममालिक से ज़ायद कारकुनान शरीक थे, जिनमें से 500 अमरीका, बरतानिया, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर शामिल हैं। इसराइली कार्रवाई पर दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। यूरोप, लातीनी अमरीका और मशरिक़ वस्ता में बड़े पैमाने पर मुजाहरे भी हुए हैं। कोलंबिया ने इसराइल के सिफारती मिशन को मुल्क बदर कर दिया है। इटली में मजदूर यूनियंस ने हड़ताल की कॉल दी है, जबकि तुर्किया, मलेशिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, आयरलैंड और जनूबी अफ्रीका समेत कई मुल्कों ने इस इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है।
वेयर्स पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसे बुज़दिलाना हमला कहा है और आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। काफिले के गिरफ्तार कारकुनान ने इस्राएली फौज का दिया गया खाना खाने से इनकार कर दिया है और यह ऐलान किया है कि हम वो खाना नहीं खाएंगे जो वही इस्राएल देता है जो फ़लस्तीनियों को भूखा रख रहा है। फ्लोटेला अब आलमी सतह पर इस्राएली मुहासरे के खिलाफ मुज़ाहमत और यकजहती की सबसे बड़ी अलामत बन चुका है। वेयर्स इस्राएली फौज ये समझती है कि वो बंदूक के जोर पर हर आवाज़ को दबा सकती है, मगर हकीकत ये है कि स्मूथ फ्लोटेला सिर्फ जहाज़ों का बेड़ा नहीं था बल्कि मुज़ाहमत, हौसले और इंसानियत की जिंदा तस्वीर था। गिरफ्तार कारकुनान ने इस्राएली फौज का खाना ठुकराकर दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम भूखे मर जाएंगे मगर जालिम का नवाला कबूल नहीं करेंगे। आज दुनिया भर में उठने वाले एहतजाज बता रहे हैं कि इस्राएल का जुल्म जितना बढ़ता है उसके खिलाफ नफरत और बगावत की लहर भी उतनी ही शिद्दत इख्तियार कर लेती है। सवाल अब यह है कि क्या आलमी बरादरी फ़लस्तीन के साथ खड़ी होगी या फिर तारीख में एक और शर्मनाक खामोशी लिखी जाएगी। फैसला वक्त करेगा, मगर एक बात तय है, गजा का हौसला सहयूनी तोपों से कहीं बड़ा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के तमाम कारकुनान की अजमत और हिम्मत को हमारा सलाम है। आपकी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला कारकुनान की बहादुरी के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।